प्रीलिम्स निकालना एक स्किल है, प्रीलिम्स निकालना एप्टीट्यूड है। जिसको कम नॉलेज होता है वो भी प्रीलिम्स निकाल ले जाता है। बस इस चीज को सीखो, तो ये एक कला है, ये एक आर्ट है। पिछली बार जो गलती हो गई सो हो गई, इस बार देखो। और सच में पेपर का लेवल टफ होना ही चाहिए, बहुत टफ होना चाहिए। नहीं इतने बच्चा तैयारी कर रहा हो, सभी पढ़ रहा है, बात समझ लीजिए। ये सोचेंगे आप कि किसी ये जो घूम रहे लड़के इनकी तैयारी नहीं है, सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हो, हर कोने में कहीं ना कहीं कोई बैठ करके रंबाजी से पढ़ रहा है। तो आपको भी उतना ही समय लगाना पड़ेगा। जो लोग ज्यादा समय दे रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, जो लोग ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, या आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करो, मेरी बात समझो। और जो 3 विषय बताए हैं इनको फोकस कर लोगे तो कट ऑफ की रेंज में आ जाओगे। भाई यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें जो टॉपर्स लोग भी होते हैं, जो रैंक 1 हिट करके आते हैं, दोस्तों उनको भी प्री के पेपर में 30 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, और तब भी उनका हर बार प्रीलिम्स निकलता है। इन 3 सेक्शंस को अगर ध्यान दिया तो एटलीस्ट आप मान के चलिए 55 से 50 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इतना भी गलत होगा, और सरल क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप कंपटीशन में तो आओ, आप देखो ना कि हमारा फेवरेट एरिया कहाँ कौन सा है, और मैं कैसे अपने आप को कंपटीशन की रेंज में लेकर के आऊंगा। वो प्रीलिम्स कट ऑफ के आसपास पहुंचाओ तो अपने आप को। देखिए मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट है, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया लोगों ने कि क्या अब हमारे पास जितने दिन बचे हुए हैं, क्या उसमें हमारा प्रीलिम्स निकल सकता है। भाई अचानक से तैयारी में तो उतर नहीं आए हैं, आपने पिछले बार भी फॉर्म भरा होगा, है ना, और वही एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर यहाँ पे एग्जाम हो रहा है, तो इतने दिन में कुछ तो पढ़े होंगे, कुछ तो तैयारी होगी। ये तो पता होगा कि मैं एग्जाम के लिए जा रहा हूँ, एग्जाम में बैठूंगा। तो यहाँ पे वो बात तो बिल्कुल ही नहीं है कि सर आज से मैं स्टार्ट कर दूं कि आज से सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये कोई आयोग का पेपर है, कोई वन लाइनर वाला पेपर नहीं है। ठीक है, और अभी यूपीपीसीएस के प्री का जो पेपर हुआ था, आप उठा करके देख लीजिए उसका स्तर क्या है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर कैसा आएगा। समझ रहे हैं, उससे 20 रहेगा, 19 नहीं रहेगा, मेरी बात समझिए, है ना। तो जो लोग ये बता रहे हैं कि सर मैं आज से स्टार्ट कर दूंगा, इसके पहले कुछ पढ़ाई नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा सिलेक्शन। ये बात लिख लीजिए, मैं आपको अच्छा लगेगा इस वजह से बोलूँ तो दोस्तों वो ठीक बातें नहीं है ना, कि आपके दिल को अच्छा लगे इस वजह से मैं आपके मन की बातें बोल दूँ। क्यों बोलूँ मैं जो चीज़ सच नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट है, उस पर बात करेंगे ना हम। सच में जो लोग 1-1 डेढ़ साल से बैठे चुपचाप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2-2 साल 2.5 साल से वो एकदम एक एग्जाम के लिए पर्टिकुलर लगे हुए हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं जो यूपीपीसीएस का प्री निकाल के बैठे हैं वो लोग भी तो एग्जाम में आ रहे हैं। जो लोग बिगिनर्स हैं इनको छोड़ ही दो, जो सीनियर्स लोग बैठे हुए हैं जो कई बार से प्री किसी किसी चीज़ का निकलता आ रहा, यो फिर बहुत सारे लोग जो अलग अलग जॉब में घुसे हुए हैं, वो लोग भी तो एग्जाम देने आ रहे हैं। तो फिर उनको बीट करना है भाई, उनसे आगे निकलना है। कंपटीशन का मतलब समझते हो ना, कि एक को दबा करके तब आप आगे आएंगे, और उसको दबाने के लिए दोस्तों उससे ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बातें किया करो ना, थोड़ा इमोशनल होकर क्यों सोचते हो, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। और जो लोग बैठे तैयार कर रहे हैं, दिन रात घुसे हुए हैं, फोन से इन्होंने बिल्कुल नाता तोड़ रखा है, उनका सिलेक्शन होगा या आपका हो जाएगा। आपको भी उसी तरह लगना पड़ेगा। चलिए, इस बात को तो आंसर कर दिया कि आज से भाई अगर शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ पहले से पढ़ रखा है, आपकी तैयारी थोड़ी बहुत पकड़ है, ठीक है, तो अभी थोड़ा स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या है कि अभी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिन पे अगर हम ज़्यादा समय लगा दें या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दें उनको, तो कम टाइम में वो ज़्यादा आउटपुट दे देंगे, है ना। या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, लोग उनके पीछे घुसे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं, जबकि वहाँ से आउटपुट्स बहुत कम आने वाला है। अब जैसे मैं बात कर लूँ कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। अब लोग इन 3-3 सेक्शंस को दिन रात घिट्टे हुए हैं, बात समझ रहे हो। जबकि वहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो लोग हिस्ट्री से ऑनर्स कर रखे हैं, मास्टर्स कर रखे हैं, और बहुत सारे लोग को ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, दोस्तों आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उनसे भी वो क्वेश्चन नहीं हिलते हैं। समझ रहे हैं। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तीन तीन चैप्टर्स को, ठीक है, 3 विषयों को आप थोड़ा ज्यादा फोकस कर दें तो दोस्तों आप कट ऑफ तक की पहुंचने के लायक हो जाएंगे। पहला क्या है, पॉलिटी, दूसरा क्या है, जियोग्राफी, और तीसरा क्या है दोस्तों, साइंस। इन 3 सेक्शंस को अगर ध्यान दिया तो एटलीस्ट आप मान के चलिए 55 से 50 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इतना भी गलत होगा, और सरल क्वेश्चन रहते हैं, ऐसा नहीं है। पहले आप कंपटीशन में तो आओ, आप देखो ना कि हमारा फेवरेट एरिया कहाँ कौन सा है, और मैं कैसे अपने आप को कंपटीशन की रेंज में लेकर के आऊंगा। वो प्रीलिम्स कट ऑफ के आसपास पहुंचाओ तो अपने आप को। हिस्ट्री को घुटते जा रहे हो, लटे जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, टाइम लगाए हो वहां पे, आप इन पे भी ज्यादा ध्यान दो। बस समझ रहे ना, यहाँ पे कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट्स आने वाला है, स्मार्ट वर्क थोड़ा करो। और फिर आपको एक बात बता दूं मैं, ये जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना, ये नॉलेज का पेपर कम है, ये दोस्तों एप्टीट्यूड पेपर ज्यादा है। ये नॉलेज का पेपर कम है, ये एप्टीट्यूड का पेपर ज्यादा है। यहाँ पे आपको स्किल टेस्ट किया जा रहा है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर टेस्ट की जा रही है। भाई यूपीएससी का जो पेपर होता है उसमें जो टॉपर्स लोग भी होते हैं, जो रैंक 1 हिट करके आते हैं, दोस्तों उनको भी प्री के पेपर में 30 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, और तब भी उनका हर बार प्रीलिम्स निकलता है। इट इज माइंड गेम। अब बात को समझो ना, अब मार रटे हो, पढ़े हो, क्वेश्चन लगाते नहीं हो, क्वेश्चन की पूछने का पैटर्न चेक करते नहीं हो, क्वेश्चंस को देखने का नजरिया क्या है आपका, क्वेश्चन को आप जब देखते हो फर्स्ट टाइम तो क्या हिट करता है, किसी को नहीं आता है, तब भी लोग गेसिंग करके और इधर उधर से जोड़ जाड़ करके, इधर का नॉलेज उधर चपका करके ये सब करके कर ले जाते हैं। थोड़ा समझो तो, एग्जाम को जानो तो, एप्टीट्यूड स्किल बढ़ाओ तो। इन पे फोकस नहीं करना है, बस पढ़े जा रहे, पढ़ने वाले सिलेक्शन नहीं होता है यहाँ पे।
फिर आपको बता रहा हूँ, इट इज़ माइंड गेम। यहाँ पे IQ EQ सब चेक किया जाता है आपका। तो दोस्तों अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करो, मेरी बात समझो। और जो 3 विषय बताए हैं इनको फोकस कर लोगे तो कट ऑफ की रेंज में आ जाओगे कम समय में, ठीक है। और हिंदी को लोग अवॉइड ना करें, हिंदी को जो हलवा समझते हो, हिंदी आपको स्कोर कराएगी, 60 में 60 हिट करके आओगे, बात समझ रहे हो। रीजनिंग लोग नहीं पढ़ रहे हैं, रीजनिंग भी आधा घंटा 1 घंटा लगा लिया करो, रैंडम क्वेश्चन उठा लो, समझ रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन भी लगाओगे ना तो भी हमारे पास 200-250 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी, 8-10 क्वेश्चन तो वहीं से भी आने वाले हैं। इन सब एरियाज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, अपने आप को जान ही नहीं रहे हो कि मेरी पावर्स क्या है, मैं कहाँ पे ज़्यादा टाइम डेडिकेट करूंगा, कहाँ से मुझे आउटपुट ज़्यादा आएगा। समझो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो, बेवकूफ़ी से हट जाओ, अब थोड़ा दिमाग से काम करो। यार बहुत सारे लोग कंपटीशन में बैठे हैं और बहुत सारे लोग पेपर देने जा रहे हैं, आपको सिर्फ 1 सीट चाहिए, और वो कैसे चाहिए, इतने हज़ार इतने लाख लोग को आप कैसे दबा करके आएंगे। आप इस बात को समझो, जो चुतियापा लोग कर रहे हैं, जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, ठीक है, वो मत रिपीट करो आप। पिछली बार जो गलती हो गई सो हो गई, इस बार देखो। और सच में पेपर का लेवल टफ होना ही चाहिए, बहुत टफ होना चाहिए। नहीं इतने बच्चा तैयारी कर रहा हो, सभी पढ़ रहा है, बात समझ लीजिए। ये सोचेंगे आप कि किसी ये जो घूम रहे लड़के इनकी तैयारी नहीं है, सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो। हर कोने में कहीं ना कोई बैठ करके रंगबाजी से पढ़ रहा है, तो आपको भी उतना ही समय लगाना पड़ेगा। जो लोग ज़्यादा समय दे रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, जो लोग ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, आपका हो जाएगा। समझो ना चीज़ों को, मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप समझते नहीं बात को। प्रीलिम्स निकालना एक स्किल है, प्रीलिम्स निकालना एप्टीट्यूड है, जिसको कम नॉलेज होता है वो भी प्रीलिम्स निकाल ले जाता है। बस इस चीज़ को सीखो, तो ये एक कला है, ये एक आर्ट है, इट इज़ फॉर्म ऑफ द आर्ट। प्लीज फोकस ऑन दीज एरियाज, समझ रहे हो। मॉक टेस्ट देते नहीं हो, MCQ सॉल्व करते नहीं हो। मैं तो कितने बार बता चुका हूँ आपको कि 100 MCQs आप रेगुलर सॉल्व करो। UPPCS के प्री का पेपर हो, आप उसको उठा के सॉल्व कर डालो, ठीक है। आयोग के ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, आयोग जितना भी पेपर बना डाला है, ठीक है, उस करो तो एक बार फुल लेंथ टेस्ट पेपर लगाओ, रोज MCQ सॉल्व करो, रोज MCQ सॉल्व करो। जितना सॉल्व करोगे उतना निखर के बाहर आएगा। इन पे काम करने वाला है। तो जो 3 सेक्शन बताए हैं इन पे फोकस कर डालो, ठीक है, कट ऑफ की रेंज में आ जाओगे। और हिंदी और रीजनिंग इनको भी ध्यान दे दो, प्रीलिम्स निकलने के काबिल हो जाओगे। और करंट अफेयर के ये नहीं कि मार खिचड़ी तरह से पर डे का करंट अफेयर रटे हो, पहले स्टेटस अच्छे तैयार करो। और करंट अफेयर की जो मेजर इशूज हैं, जो मेजर डिस्कशन चल रहे हैं, जो बहुत सारे टाइम से न्यूज़ में बने हुए हैं, या फिर कोई नई पॉलिसी आई है, ठीक है, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है, ये सारी रिपोर्टें हो जाती रहती हैं, इंडेक्स हो गया, इन सब चीज़ों पर ध्यान दो। फर्जी चीज़ें मत पढ़ो कि हाँ पढ़े जा रहे। थोड़ा पैटर्न को समझने की कोशिश करो, बेवकूफ़ी मत करो, टाइम वेस्ट मत करो अपना। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको मैं पेपर तक की 100% रेगुलर, आपको 100% मैं गाइड करता रहूँगा, पेपर तक की आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आपको जो ऑथेंटिक है, जो जेन्युइन है, जो रियल है, वही आपको बताऊँगा। कोई भी मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे फर्जी की बातें चीज़ें नहीं करूँगा, वरना मेरे पास भी समय है और ना अपना भी समय आप कहीं वेस्ट करें। समझ रहे बात को, वो सब समझ में आ जाता है कि कौन रियल बात कर रहा है, कौन फेक बातें कर रहा है। दोस्तों लाइक करेंगे तो जिससे मुझे मोटिवेशन बना के देने का आपका दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप प्लीज़ लाइक भी करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और आपके वीक सेक्शंस कौन से हैं, किस पे वीडियो देना है, आप वो भी बताएं। मैं पढ़ाने को पढ़ा भी देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन दोस्तों जब मैं पढ़ाता हूँ तो उस पर थोड़ा रिगार्ड कम आता है, व्यूज़ कम आते हैं, तो दोस्तों मेरी भी मेहनत लगता है कि व्यर्थ ही जा रही है। तो यार आप लोग जब पढ़ाई वाले कंटेंट को सपोर्ट ही नहीं करते हो, आपको सुनना ही यही है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा बेस्ट से बेस्ट जितना भी अच्छा दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्या है यार, एक बटन ही तो बना है। लाइक भी कर दो और कमेंट भी करो। पहले मैं नहीं कहता था लेकिन मैं कहने लग गया हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे सेक्शन में यूनिक व्यूवर बहुत सारे आते हैं, 10,000 लोग नए लोग आ रहे हैं, उसमें से कुछ 100 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। यार आते हो यार, सब्सक्राइब कर दो, इसमें क्या है, मेरा चैनल बड़ा होगा, प्लेटफॉर्म बड़ा होगा, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी, चीज़ें जेन्युइन है वो तो निकल के आ रहे हैं, आपको दिख ही रहा, तभी तो आप बार बार देख रहे हो।